आज हम इस सेशन में बात करेंगे कॉन्टेक्टलेस कंट्रोल सिस्टम के बारे में, जिसमें कि हम कोई भी चीज को बिना किसी कांटेक्ट किए, हम फिजिकल कांटेक्ट किए उसको उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि जेस्चर से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आई से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें कि हमें टच तक करने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे क्योंकि आप लोग जान रहे हो कि अभी वायरस कोविड-19 जैसे वायरस और बहुत सारे जर्म्स वायरस जो है हमें टच करने से फैल रहे हैं। तो होता क्या है कि आप हॉस्पिटल में हो, मल्टी फ्लोर बिल्डिंग है आपका, या फिर होटल हो गया, अपार्टमेंट हो गया, उसमें आपका मल्टी फ्लोर बिल्डिंग्स होता है। आप जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें हमारा एक एचसीएल पिन है, एक एचडीए पिन है, और इसे मैंने आर्डिनो प्रो माइक्रो के साथ कनेक्ट किया है। और इसमें मैंने एक ओलेड डिस्प्ले लिया जो कि हमारे जेस्चर जो भी रीड कर रहा है उसे ये ओलेड डिस्प्ले पे शो करेगा। तो इस प्रकार से आपको इसके पिन को आपको आर्डिनो प्रो माइक्रो के साथ कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम एपीडीएस 9960 सेंसर को इसमें उपयोग करेंगे और ओलेड डिस्प्ले को उपयोग करेंगे, और फिर हम उससे जेस्चर को रीड करेंगे कि हमारा किस प्रकार का जेस्चर है, मतलब वो आपका राइट टर्न है, लेफ्ट टर्न है, या फिर अपवार्ड की ओर हमारा जेस्चर, या फिर डाउनवर्ड की ओर जेस्चर। फिर जेस्चर को रीड करके हम उसे कोई भी चीज को कंट्रोल करने में यूज करेंगे। तो आप इसको सपोज डेट लिफ्ट में भी आप यूज कर रहे हैं तो लिफ्ट में आप इसको कंट्रोल पैनल के रूप में यूज कर सकते हो। आप जेस्चर से आप इनपुट दे सकते हो कि कितने फ्लोर पे जाना है, कब जाना है, रुकना है। तो इस जेस्चर के रूप में आप इसको बिना किसी चीज को टच किए आप इसे कंट्रोल कर सकते हो लिफ्ट को। आप इसे उपयोग कर सकते हो कंप्यूटर में भी, या सिंपल कंट्रोल पैनल में भी आप उपयोग कर सकते हो। आप कंप्यूटर में इसे इंस्टॉल करके अपने जेस्चर से लेफ्ट राइट स्क्रॉल कर सकते हो, अप डाउन स्क्रॉल कर सकते हो, और भी बहुत सारे सेटिंग कर सकते हो। तो इस प्रकार हम बिना किसी चीज को टच किए हम एक कॉन्टेक्टलेस कंट्रोल पैनल सिस्टम बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि एपीडीएस 9960 सेंसर उपयोग कर रहा हूँ, तो और ओलेड डिस्प्ले को उपयोग कर रहा हूँ अपना जेस्चर को देखने के लिए। तो आपको इसमें एक चीज का ध्यान देना होगा कि आपको कोडिंग को स्टार्ट करने के पहले आपको लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको टूल्स में जाकर के लाइब्रेरी मैनेजर में जाकर आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे मैं एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करूंगा। यहाँ पे एपीडीएस 9960 मैं लाइब्रेरी इंस्टॉल करूंगा। तो एपीडीएस 9960 लाइब्रेरी को आपको सर्च करने के बाद आपका यहाँ पे मिल जाएगा बहुत सारे। तो यहाँ पे मैं आर्डिनो एपीडीएस 9960 लाइब्रेरी को उपयोग कर रहा हूँ। आप कोई और दूसरे लाइब्रेरी को भी उपयोग कर सकते हो, लेकिन इसमें इस कोड के लिए मुझे ये इजी लग रहा है, तो मैं इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लूंगा। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। फिर आपको ओलेड डिस्प्ले के लाइब्रेरी को U8G2 T2 लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेंगे। U8G2 लाइब्रेरी को, जो कि हमारा ओलेड डिस्प्ले का लाइब्रेरी है। तो आपको इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के बाद आप अपने कोडिंग को शुरू कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका एपीडीएस 9960 है, इस लाइब्रेरी को हम अपने कोड में इंक्लूड करेंगे। 8G2 लाइब्रेरी को हम कोड में इंक्लूड करेंगे, और उसके बाद फिर हम सीरियल बॉर्डर यहाँ पे सेट करेंगे, क्योंकि हमें सीरियल में हम देखना पड़ेगा मॉनिटर पे। यहाँ पे जो सीरियल मॉनिटर है उसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा कौन सा जेस्चर अपवार्ड है, राइट वार्ड है, डाउनवार्ड है, लेफ्ट है, जो भी है हमारा जेस्चर क्या है। तो वो हमें रीडिंग देगा सीरियल मॉनिटर पे। इसलिए हमें यहाँ पे सीरियल बॉर्डर 9600 को हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम सीरियल बॉर्डर को यहाँ पे सेट करने के बाद आपका हम यहाँ पे सेंसर को बिगिन करेंगे, और फिर हम एक लूप फंक्शन लेंगे। लूप फंक्शन में हम पहले एपीटीएस का जो जेस्चर जो आ रहा है, जेस्चर का जो वैल्यू आ रहा है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमें यदि हम चेक करें कि एपीटीएस का वैल्यू जो है इंट के रूप में क्या जेस्चर में आ रहा है, तो आपको यहाँ पे सीरियल मॉनिटर में आपको मिलेगा कि जब आप अपवार्ड की ओर जेस्चर देते हो तो इसका वैल्यू 1 आता है, डाउनवार्ड की ओर अगर जेस्चर है तो इसका वैल्यू 0 आता है, लेफ्ट की है तो 2 आता है, राइट की है यदि राइट की ओर आपका जेस्चर है तो 3 आता है। तो इस प्रकार से अलग अलग वैल्यू में वो आपको जेस्चर आता है, तो ये आपको रीड करता है और उस जेस्चर को स्टोर करता है। ये एक लोकल वेरिएबल है जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। फिर हम एक स्विच केस का इस्तेमाल करेंगे, जो कि यहाँ अलग अलग जेस्चर पे क्या रिएक्ट करना है उसको हम सेट करेंगे स्विच केस के रूप में। तो सपोज दैट यदि जेस्चर अपवार्ड की ओर आता है, हमारा सेंसर जो है जेस्चर अपवार्ड की ओर है, तो हम उसमें उस जेस्चर का जो वैल्यू आया है, मतलब जो डायरेक्शन आया है, उस डायरेक्शन को हम एक
इस फॉन्ट के जरिए यहाँ पे है, आप देख सकते हो, इस फॉन्ट के जरिए हम पहले फॉन्ट सेट करेंगे, कर्सर सेट करेंगे और अपवार्ड की ओर हम इसे प्रिंट करा लेंगे कि हम जो कि हमें ओलेड डिस्प्ले पे मिलेगा। तो जब भी आप अपवार्ड की ओर जेस्चर दोगे तो आपका ये पार्ट ऑफ कोड जो है आपको बता देगा कि आपने अपवार्ड की ओर जेस्चर दिया है और साथ में आपको एक आइकन दिखाएगा। तो आइकन दिखाने के लिए मैंने एक ओपन आइकॉनिक एरो वाले फॉन्ट का उपयोग किया है। बहुत सारे फॉन्ट आपको मिल जाते हैं UHG2L लाइब्रेरी में। तो मैंने इस फॉन्ट का उपयोग किया है जो कि हमें बता दिखाएगा कि अपवार्ड की ओर एरो एरो के रूप में दिखाएगा। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिससे कि आपको ज्यादा पता चलेगा। तो आप जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे आपका जो जेस्चर है उसको आपको ये बता रहा है। ये अपवार्ड की ओर है, डाउनवार्ड की ओर है, लेफ्ट की ओर है, राइट की ओर है। वो कभी कभी आपका ये इस कोड से हमें ये मिल जाता है कि हमारा जेस्चर किस प्रकार से है और उसे उसे वो शो करता है। फिर हम आते हैं और डाउनवार्ड की जेस्चर की ओर भी हम भी वही सेट कर लेंगे कि वो हमें ओलेड डिस्प्ले पे दिखाएगा। तो इस प्रकार से हम ओलेड डिस्प्ले का कोड को सेट कर लेंगे कि हमारा कौन सा जेस्चर वो ओलेड डिस्प्ले पे दिखाएगा। अब आता है कि इसे कंट्रोल के रूप में हम कैसे लाएं। तो सपोज डैट हम लिफ्ट पे है, एक लिफ्ट का कंट्रोल सिस्टम बना रहे हैं, हम एक लिफ्ट का कंट्रोल पैनल बना रहे हैं। तो इसमें हमने लॉजिक क्या लगाया है कि सपोज डैट आपका लिफ्ट अभी किस फ्लोर पे आप किस फ्लोर पे जाना है। तो हमें ये दो चीज का हमें जरूरत पड़ेगा। तो आपका हमने एक यहाँ पे दो इंटीजर लिया है, दो वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल लिया है। एक है करेंट फ्लोर जो कि बताएगा कि लिफ्ट अभी किस फ्लोर पे है, और एक फ्लोर नंबर मतलब कौन से फ्लोर पे जाना आपका है, फ्लोर नंबर जो इंटर करने के लिए। तो जो दोनों को वैल्यू मैंने डिफॉल्ट में 0 रखा है, यानी कि लिफ्ट अभी जो है डिफॉल्ट में 0 फ्लोर पे है और फ्लोर नंबर भी 0 है। हमारा जैसे यदि अपवाद की ओर हो तो मैंने फ्लोर नंबर को प्लस प्लस कर हो जाएगा और वो जो फ्लोर पे जाना है उसका नंबर वो अलॉट हो जाएगा कि आपको 6 फ्लोर पे जाना। अब आपको ओके, तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक ओके के रूप में लिया है, ये लेफ्ट जेस्चर को ओके के रूप में लिया है। तो जब भी आप वहां पे लेफ्ट जेस्चर लोगे तो वो कहेगा ओके, मतलब आपका जो फ्लोर नंबर है वो सेट हो गया। फिर वहां पे आपका करेंट फ्लोर है वो आपको बता देगा कि करेंट फ्लोर ये है, आपको इस फ्लोर पे जाना है। ये सेट हो गया। उसके बाद ये एक फंक्शन को कॉल करेगा जो कि लिफ्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। तो आपको यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, लिफ्ट अपवार्ड, लिफ्ट डाउनवार्ड और लिफ्ट स्टॉप। तो लिफ्ट लिफ्ट अपवार्ड में सपोज आपको जो भी मोटर को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसका पिन मोड यहाँ पे सेट कर सकते हो। इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो कि सपोज दैट आपने आपको 6 फ्लोर पे जाना है, तो वो लिफ्ट लिफ्ट जो है आपका करेंट फ्लोर से ऊपर जाना है, तो आपको लिफ्ट अपवार्ड का वो फंक्शन को कॉल करेगा, लिफ्ट को ऊपर की ओर ले जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक लिफ्ट का कॉन्टेक्टलेस कंट्रोल पैनल बना सकते हो। यदि आपको कंप्यूटर को कंट्रोल करना है तो इसी कोड को आप थोड़ा मॉडिफाइड कर सकते हो। आपको कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे माउस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको यूएसबी में जाना। लेकिन आपको कंप्यूटर कंट्रोल करने के लिए जो आपको डेवलपमेंट बोर्ड चाहिए होगा उसमें HID कैपेबिलिटी होना चाहिए। तो आपको जो HID कैपेबिलिटी है वो आर्डिनो लियोनार्डो में मिल जाता है, डीजी स्पार्क 80 टाइनी 85 में मिल जाता है। तो आप वो दोनों में से किसी का उपयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कीबोर्ड के लिए आर्डिनो लियोनार्डो को लूंगा और फिर इसमें आपको जो भी कीबोर्ड का फंक्शन सेट करना है तो आप इसको उस और फिर जो भी जेस्चर सपोज अपवार्ड जेस्चर है तो माउस को अपवार्ड मूवमेंट का आपको जो कोड होगा वो डाल देना और इस पार्ट को रिमूव कर देना, जो लिफ्ट का जो पार्ट है उसे रिमूव कर देना। तो इस प्रकार से आप लैपटॉप को भी कंट्रोल कर सकते हो जेस्चर के रूप में। तो आप ये ज्यादा बेहतर होगा आपको लिफ्ट को कंट्रोल करने के लिए या फिर कोई और सिंपल चीज को कंट्रोल करने के जिससे कि आप जेस्चर से इजिली कंट्रोल कर सकते हो। आपको स्विच को टच करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। विच आर्डिनो टू यूज, यदि आपको सिंपल जेस्चर सेंसर बनाना लिफ्ट को कंट्रोल करने के लिए तो आप उसमें आर्डिनो प्रो माइक्रो को यूज कर सकते हो या फिर आप आर्डिनो नैनो को यूज कर सकते हो, आर्डिनो यूनो को भी चलेगा आपको। विच सेंसर टू यूज फॉर सेंसिंग जेस्चर, हमने जो सेंसर यूज किया है APDS 9960, ये आपका जेस्चर सेंसर है, ये आपका I2C कम्युनिकेशन पे काम करता है और आप इसके लाइब्रेरी को यूज कर सकते हो। आपका ये लाइब्रेरी मिल जाएगा आर्डिनो में और इसी आर्डिनो APDS 9960 इस लाइब्रेरी को आप इंक्लूड करके अपना जेस्चर को रीड कर सकते हो कि आपका क्या जेस्चर है।
विच लैंग्वेज आर यू कोड? ये एड्रीनो है जो कि सी बेस्ड है, तो इस सी लैंग्वेज का उपयोग कर रहा हूँ मैं। व्हाट इज द कॉस्ट? यदि आप एड्रीनो को लेते हो नैनो, तो आपको 2 to 300 के बीच में आ जाता है। IPDS 9960 सेंसर आपका 200 के आसपास आ जाता है, और SSD OLED डिस्प्ले 300 का है। टोटल 1000 लग जाएगा आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट में। सी और सी प्लस प्लस, एक्चुअली एड्रीनो सी बेस्ड है। एड्रीनो थोड़ा डिफरेंट है सी से, मतलब सी बेस्ड ही है वो, अपना अलग उसका कीवर्ड्स होते हैं एड्रीनो के, अपना अलग प्रोग्राम होते हैं। So any more question, or you do I have anything missed that you want to ask, or I haven't know whether you have got my screen during the screen share or not, whether you got the code or not. So let me know about that. हाउ टू मेक कॉन्टेक्टलेस डिवाइस? आपका ये जो एड्रीनो कोड है मैंने बताया है, उससे आप यूज कर सकते हो इस सेंसर को। सपोज आप कोई भी कॉन्टेक्टलेस डिवाइस बनाओ जिसमें यूआई सेट करना है, तो आप इसी कोड को एडिट कर सकते हो। आपका ये कोड मैं सेंड कर दूंगा बाद में आपका पीपीटी के साथ। तो ये कोड में आपका जैसे कि राइट वैल्यू है, तो राइट वैल्यू में आपका जो स्क्रीन पे है वो क्या, वो जो भी जेस्चर वैल्यू है राइट का, उसमें आप जो भी फंक्शन सेट करना चाहते हो तो सेट कर सकते हो। इस प्रकार से आप कोई भी डिवाइस बना सकते हो जिसमें कि कॉन्टेक्टलेस है। हमने यहाँ पे लिफ्ट कंट्रोल का बनाया है। आई एम शोइंग वन द डेमो ऑफ हाउ दिस थिंग वर्क, showing the gesture recognized. So here you can see it can get the gesture from like that. यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको इसके ऊपर बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट का, आप सेंसर के ऊपर बस हाथ के जेस्चर को बस अपवर्ड डाउनवर्ड लाइट राइट लेफ्ट को बस आपको ये करना है, ये आपको रिकॉग्नाइज कर लेगा। और मैंने यहाँ पे जो कोड में लिखा है कि आपको एरो दिखाएगा कि वो अपवर्ड की ओर है, डाउनवर्ड की ओर है, लेफ्ट की ओर है, राइट की ओर है, तो वो आपको दिखाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कोड में लिखा है, एक पार्ट मैंने ऐड किया है कि यदि वो अपवर्ड की ओर होगा तो फ्लोर नंबर ऐड होता जाएगा। फ्लोर नंबर प्लस प्लस यहाँ पे कोड में है मेरा, फ्लोर नंबर प्लस प्लस। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं जितना बार अपवर्ड की ओर जेस्चर दूंगा ये आपका नंबर इंक्रीज होगा। फ्लोर टू गो 13, 14, 15, 16, 17। सो जितने बार मैं अपवर्ड की ओर जेस्चर दूंगा तो ये अपवर्ड की ओर चला जाएगा, फिर डाउनवर्ड की ओर जेस्चर दूंगा तो डाउनवर्ड की ओर चला जाएगा। तो आप अलग अलग फंक्शन इसका सेट कर सकते हो इस प्रकार से। ओके, थैंक यू ऑल।